स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो चलते हैं आज की इस कहानी पे। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम राम था। राम अपने मन में जो भी आता था वह बोलता जाता था। वह सोचता और समझता नहीं था और बोलने की आदत पे बड़बड़ बड़बड़ करता रहता था। वह कभी अपनी माँ को कुछ कह देता तो कभी अपने पापा को कुछ कह देता, तो कभी कभी अपने पड़ोस में रहने वाले सभी भाई बंधु को कुछ ना कुछ कहता रहता तथा वह अपने माता पिता को कुछ कहने के बाद जो उसके वापस में आता उन सभी बातों को लेकर बहुत सोचता रहता था। उसके मन में एक शंका रहती थी कि यह सब क्या हो रहा है। वह दिन प्रतिदिन मन को बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता रहता था। बात बात पर चिढ़ जाता था, बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसका मन अशांत रहने लगा था। उसका मन अशांत रहने के कारण उसकी माँ बहुत परेशान होने लगी थी। उसके पिताजी भी बहुत परेशान रहते थे। उसके पिताजी खेत का काम करते थे तथा माँ एक गृहिणी के रूप में काम करती थी। जब भी वह अपने माता पिता को देखता था, बहुत गुस्से से भरा हुआ रहता था और मन ही मन बहुत कोसता रहता था। लोग उसके माँ बाप के बारे में उसके मन में अलग अलग प्रकार की बातों से भर दिया करते थे, जिसके कारण उसका मन अशांत रहता था। अपने माता पिता के बारे में वह गलत गलत सोचने लगता था। एक दिन वह जंगल की ओर जा रहा था। उसे वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु मिले। बौद्ध भिक्षु वहाँ पर ध्यान लगा रहे थे। राम मन ही मन में कहता है कि यह बौद्ध भिक्षु इस वन में क्या कर रहे हैं, इन्हें तो आश्रम में होना चाहिए। यह इतने ध्यान से कैसे बैठे हैं, मैं भी इस प्रकार का ध्यान लगा कर देखता हूँ। अब वह उसी प्रकार करने लगता है और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ जाता है। थोड़े समय बाद बौद्ध भिक्षु का ध्यान खुलता है और वह उस राम की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वत्स, क्या कहना चाह रहे हो? राम कहता है बौद्ध भिक्षु से, श्रीमान, आप यहाँ पर ध्यान लगाने आए हैं। मैं आपको यहाँ से जाता हुआ देख रहा था, तो क्यों ना मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूँ जिससे मेरा मन शांत हो जाए। मैंने आपके बारे में बहुत सारे लोगों से सुना है कि आप मन को शांत कर देते हो। मेरा मन बहुत विचलित रहता है। कृपया करके आप मुझे बताइए। मेरा मन बहुत विचलित रहता है, कृपया करके मुझे आप कुछ इसके बारे में बताइए। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मन को शांत रखना एक भरे हुए घड़े के समान है। यदि हम घड़े के अंदर जितना पानी भरेंगे उतना वह भरता चला जाएगा। उसी प्रकार हमें मन में जितना बातों को भरेंगे वह अशांत रहेगा, और यदि हम घड़े को खाली कर दें तो वह पूरा खाली हो जाता है और सूखा हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हें शांत रहना होगा जिससे तुम्हारा मन अशांत नहीं होगा। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि हम जब भी कोई कार्य करने जाते हैं तो हमें लोगों की राय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह अलग अलग प्रकार की बातें बताते हैं और हमारे मन को अशांत करते हैं। सक्सेस वही पाता है जो अपने हिसाब से काम करता है और मन को अशांत नहीं होने देता है। चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है और कहता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे मन के भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है।
चंद्र दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी सी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम आपको ताप देना है, ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छाँव में रहना होगा। ठीक उसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव ऐसा ही होता है। विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। इसलिए यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हारे विचार और भावनाएं किस दिशा में हो और कैसी हो। मन को कैसे शांत करना होता है, इस बारे में बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना चाहिए। सबसे आसान तरीका है शरीर के स्तर पर हमारी कर्म की इंद्रियों और ज्ञान की इंद्रियों है। कर्म और ज्ञान की इंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छाँव में आ सकते थे। मन बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जो लोग अपने मन को वश में नहीं कर पाते हैं उनके लिए मन एक शत्रु की तरह काम करता है। जिन लोगों का मन गलत बातों की ओर दौड़ता है उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बनी रहती हैं। नकारात्मकता दूर करने के लिए रोज़ मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है। नियमित रूप से ध्यान करने में मन को काबू किया जा सकता है। बुरे विचार दूर होते हैं और हम गलत कामों से बच जाते हैं। चलते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। एक शिष्य था, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में नहीं थी। पर उसका मन भटकता ही रहता, इधर से उधर इन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था। वह गुरु के पास आया और कहा कि गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है। कोई ऐसी साधना बताए जो मन में ही लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे। गुरु का आदेश जो था, उसने 2 पिल्लों को पकड़ कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। उसने 2 पिल्लों को पकड़ कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे लोग भाग गए। उसने फिर से पकड़ कर लाया, लेकिन वे फिर भागे। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रमने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा यातना पूर्वक की कि अब वे उसका साथ छोड़ ही नहीं रहे थे। वह जहाँ भी जाता पिल्ला उसके साथ आगे पीछे भागते रहते। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि उन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में यह बच्चे तुम्हारे पास रुकते भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उन बच्चों को ज़्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने के लिए तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज़्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उनमें रमता जाएगा। वह फिर नहीं भटकेगा।
शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया और वह गुरु आज्ञा से भजन सुमिरन करने चल दिया। इसलिए कहा गया है कि बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाओ, इसलिए उन्हें ही अपना गुरु बना लिया जाए, फिर आपका मन कहीं भी नहीं भटकेगा। चलते हैं अगली कहानी की ओर। एक बार एक बौद्ध भिक्षु जंगल से जा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत रो रहा था। वह रोता हुआ व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मेरा मन वश में नहीं रहता है, मैं क्या करूँ, मेरा मन बहुत विचलित रहता है। तभी बौद्ध भिक्षु कहता है कि मैं आपको यह नियम बताऊंगा कि कैसे मन को वश में रखा जा सके, मन पर स्थिरता कैसे पाए। बौद्ध भिक्षु कहते हैं मन पर स्थिरता पाना बहुत आसान है, इसे अपनाना कुछ मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है तो मेडिटेशन की। हर दिन सुबह दैनिक कर्म के बाद एक शांत जगह बैठ जाए और अपने आँखों को बंद करके ध्यान में रखिए और मेडिटेशन करिए। दूसरा है काम में लगे रहो, अपने आप को इतना व्यस्त करो कि तुम्हें मन का बारे में चलने वाले विचारों का कोई अनुमान ना हो। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर हमारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है तो हम उसे तुरंत छोड़ देते हैं और जाकर दूसरा काम करने लगते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम से हट जाता है और बाद में भी उसे करने के लिए राज़ी नहीं होता। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आप वो काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन को वश में रखें और जितना हो सके आप व्यस्त रहिए। तीसरा, काम की तारीफ। जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा उसकी आप तारीफ़ करना शुरू कर दीजिए। आप ऐसा सोचेंगे कि इससे बेहतर और कोई काम नहीं है। ऐसे में कुछ ही मिनट में आप उस काम के लिए लग जाएंगे। चौथा है, मन को अच्छा करने के लिए आप अपना पसंदीदा गाना सुने। दिमाग को मन से बेहतर साबित करें, अपने ऊपर कंट्रोल करें, खुद से सवाल करें, दूसरों का देखकर उड़ान ना भरें, अपनी हकीकत को जानें। मैं जानती हूँ कि हो सकता है कि यह बातें आपको पहले से मालूम होंगी, परंतु अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो कोई बदलाव नहीं आएगा। चलते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। एक राजा था जिसके यहाँ एक बकरी थी। उसने घोषणा की थी कि जो इस बकरी को पेट भर देगा उसे यथोचित सम्मान और इनाम दिया जाएगा, अन्यथा मृत्युदंड दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन असफल रहे और मारे गए। जिसे खूब पिला पिला कर बकरी को लाया जाता और उसके सामने अच्छी अच्छी चीज़ें डाली जाती, वह मुँह मारने लगती। राजा कहता कि बकरी का पेट भरा नहीं है और लोगों को हार माननी पड़ती। अंत में बकरी का पेट भरने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बीड़ा उठाया। वह बकरी को अपने यहाँ ले गया और उसके सामने हरी हरी घास डाली। जैसे ही बकरी उसमें मुंह लगाना चाहे वह उसके मुंह पर डंडे से जोर से प्रहार करता। इस प्रकार उसने कई दिनों तक बकरी को ट्रेनिंग दी। जैसे ही बकरी मुंह लगाना चाहे डंडा देखते ही विचार बदल देती। अब वह आदमी बकरी को लेकर राजा के पास गया और राजा से कहा कि बकरी का पेट भर गया है। राजा ने बकरी के सामने हरी हरी घास डलवाई, लेकिन बकरी ने डंडे को देखकर उसको खाने का उपक्रम नहीं किया। राजा को मानना ही पड़ा कि बकरी का पेट भर गया है। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां ही वह बकरी है। जब तक उसके सामने इसके उपयोग की चीज़ें मिलती रहेंगी वह मुंह मारता ही रहेंगी। इनका पेट तब भरेगा जब हम गुरु का डंडा इन पर पड़ेगा, तब ये बकरी की तरह नियंत्रण में
आ जाएंगे। आज की इस हमारी कहानी में सुनेंगे कि मन को आप वश में कैसे करें। इसके उपाय आपको इस कहानी में बताए जाएंगे। तो सबसे पहले यह आता है कि आप अपने आप को सबसे पहले मानिए। पहला, मन की शांति का सबसे बढ़िया बात है कि आप खुद से और खुद को बड़ा माने, खुद को रिस्पेक्ट करें, खुद को प्यार करें, प्रेम करें, सबसे बड़ा माने। जब तक आप अपने आप या अपने द्वारा किए गए किसी काम से खुश नहीं रहेंगे, तब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचते हो कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपको उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा। अपने काम से प्यार करें, उसमें लगाव रखें, इससे आपका काम भी अच्छा होगा और साथ में दिमाग भी शांत रहेगा। आप अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को देखकर खुश रहने का प्रयत्न करें। लोगों के बारे में सोचना बंद कर दें। हर किसी के अंदर कुछ और ना देखें। हर किसी के अंदर अच्छी भावना से देखें। जिससे भी हो, आपको प्रेम की भावना से बात करें। इससे आपका मन शांति में विलीन होगा। आप अपने जीवन के मज़े ले सकोगे। दूसरा है व्यायाम करना, योग करना। व्यायाम से हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। इससे हमारा आंतरिक रोग जड़ से मिट जाते हैं, जिससे आप रोग फ्री भी रहते हैं। ध्यान आप रोज़ाना सुबह शाम 10 से 20 मिनट करिए। योगासन कीजिए। आप अपने दोनों आँखों को बंद करके गहरी सांस लें। अपने शरीर के अंदर साफ हवा लें और अपने शरीर के गंदी हवा को बाहर निकालें। इस योगा को आपको बंद दिमाग को फ्रेश होगा। तीसरा है हमेशा खुश रहें। आप अपने दिमाग को रिलैक्स और कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब आप अपने द्वारा किए गए काम से खुश रहेंगे। खुश रहना हमेशा शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। खुश आदमी खुशी खुशी अपने काम को अच्छी तरह से कर लेता है और हमेशा ज़िंदगी में खुश रहता है। वो ना केवल खुद खुश रहता है, बल्कि औरों को भी उसका एक इंस्पिरेशन देता है। अगर आप अपने कार्यों से खुश नहीं रहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है और इससे आप कोई भी कठिनाइयों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। खुश रहने वाले अपने विचारों से पूरे नहीं होते हैं। वक्त के साथ अपने को ढाल लेना चाहिए। चौथा है सकारात्मक सोचें। बहुत से लोग अपने माइंड में नेगेटिव विचार लाते हैं। जो काम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ या करूँगा, मुझे नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो इस दुनिया में नहीं हो पाएगा, जो इंसान से नहीं हो पाएगा। अगर आप मेहनत कर और लगन से काम करेंगे तो आपको एक दिन अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप पहले से ही दिमाग में सेट कर लेते हो कि ये काम मुझसे नहीं होगा या मैं यह काम नहीं कर सकता, तो नेगेटिविटी आपके आजू बाजू मंडराती रहती है। आपको सोच नेगेटिव नहीं रखनी है। हर रोज़ पॉजिटिव सोचें और अपने मन को रिलैक्स रखें। पांचवा है बेकार की आदतों को छोड़ दें। अगर आप अल्कोहल, बियर, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं तो जल्दी से उसे छोड़ दें, वरना इनसे आपकी टेंशन दूर होती है, बल्कि आप बहुत अत्यधिक दयनीय रोग से घिर जाते हैं। बहुत से लोग का मानना है कि अल्कोहल से उनको टेंशन से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हमारे शरीर का और हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियों का शराब से हमारे दिमाग सोच को वीक कर देता है, जिसके कारण में बाद में हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे लोग लाइफ में कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। वो स्वयं से अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। छठवां है शारीरिक व्यायाम करना। मन को कंट्रोल और रेस्ट देने के लिए फिज़िकल एक्सरसाइज करना अत्यधिक ज़रूरी है, जिससे हमारा शरीर
स्ट्रॉन्ग और रिफ्रेशिंग होता है। दूसरी तरफ हमारे दिमाग में गंदे बातों से दूर होता है और मन में नए नए थॉट आते हैं। स्टडी से पता चला है कि स्पोर्ट्स गेम खेलने से हमारे दिमाग को रिफ्रेशनेस मिलती है, माइंड कंट्रोल में रहता है। फिजिकल एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं आप स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर ले, आप इसे सुबह शाम 1 घंटे खेल सकते हैं, ना कि दिन भर खेलते रहें। 7वां है पूरी नींद लें। मन को शांत रखने के लिए आप पूरी नींद लें। मन में स्ट्रेस का होना ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगर हम पूरी नींद नहीं लेते हैं तो इससे हमारा पूरा जीवन सोया सोया रहता है और हमारा दिमाग किसी भी काम में सही से नहीं लग पाता और काम भी पूरा नहीं होता है। पूरा दिन हमारे शरीर में स्ट्रेस और टायर्ड में रहता है। इसलिए दोस्तों, कम से कम 7 घंटे सोए, पूरी नींद करें, माइंड शांत रहेगा और फ्रेश रहेगा। 8वां है अपने मनपसंद गाने सुने। जब भी हम लोग बोर या स्ट्रेस होते हैं तो हमें मनपसंद गाने सुनने चाहिए। हम किसी की बातों को नहीं सुनना चाहते हैं। इससे हमारे चाहने वाले भी हमसे दूर होने लगते हैं और हम ज़्यादा अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें इस दुनिया में आनंद लेने के लिए हर किसी की ज़रूरत होती है। अपने मनपसंद गाने सुने। जब भी